राधे प्यारे भक्तों, क्या कभी आपने सच में रुककर अपने आप से यह सवाल पूछा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो लोग जिन्होंने आपको ठुकराया? क्या वो हालात जिन्होंने आपको बार बार गिराया? क्या वो दुनिया जिसने आपको कभी समझा नहीं? या फिर वो किस्मत जिसने आपको उतना नहीं दिया जितना आप चाहते थे? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और शायद थोड़ी कड़वी भी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बैठा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर बैठा है, आपका अपना मन। हाँ, वही मन जो कभी आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है और कभी एक छोटे से डर के सामने आपको इतना कमजोर बना देता है कि आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। वही मन जो रात को सोते समय आपको आराम नहीं करने देता, वही मन जो बीते हुए कल की गलतियों को बार बार दोहराता रहता है, वही मन जो आने वाले कल की चिंता में आपको आज का सुख भी नहीं लेने देता। कभी गौर किया है, जब सब कुछ ठीक होता है तब भी मन परेशान रहने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेता है। जब कोई समस्या नहीं होती तब भी वो एक नई समस्या बना देता है। जब कोई आपको दुख नहीं देता तब भी वो पुरानी यादों को उठाकर आपको रुला देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि हम पूरी जिंदगी इसी मन की हर बात को सच मानते रहते हैं। मन कहता है तुम कमजोर हो और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुम असफल हो और हम मान लेते हैं। मन कहता है तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा और हम डर जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि ये मन आखिर है कौन और इसे इतनी ताकत किसने दी कि ये आपकी पूरी जिंदगी को नियंत्रित करने लगा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु ही। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे यदि कोई समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जब मन आपका मित्र बन जाता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको नहीं तोड़ पाती। लेकिन जब यही मन आपका शत्रु बन जाता है तब दुनिया की सारी सुविधाएं भी आपको सुख नहीं दे पाती। सोचिए, कितनी बार आपने अपने ही विचारों के कारण रात भर करवटें बदली हैं। कितनी बार आपने किसी ऐसी बात पर चिंता की है जो कभी हुई ही नहीं। कितनी बार आपने अपने मन में ऐसे डर पैदा कर लिए जो वास्तविकता में कहीं थे ही नहीं। और कितनी बार आपने सिर्फ अपने ही विचारों के कारण खुद को कमजोर महसूस किया है। सच तो यह है कि इंसान बाहर की लड़ाइयों से कम अपने भीतर की लड़ाइयों से ज्यादा हारता है। बाहर का शत्रु आपको केवल एक बार चोट पहुंचाता है, लेकिन भीतर बैठा मन आपको हर दिन घायल करता है। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ। और धीरे धीरे आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जा, आपका धैर्य सब कुछ आपसे छीन लेता है। लेकिन आज हम उस ज्ञान के द्वार पर खड़े हैं जिसने हजारों वर्षों से लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आज हम भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य शिक्षा को समझेंगे जिसने अर्जुन जैसे भ्रमित योद्धा को भी अडिग बना दिया था। वही अर्जुन जिसके हाथ कांप रहे थे, जिसकी आंखों में आंसू थे, जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर हार मान चुका था, जिसे लग रहा था कि अब उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने उसे मन का रहस्य बताया और उसी क्षण एक कमजोर, डरा हुआ, भ्रमित व्यक्ति फिर से एक महान योद्धा बन गया। और क्यों? क्योंकि समस्या उसके सामने खड़ी सेना नहीं थी, समस्या उसका अपना मन था। और जब मन बदल गया तब पूरी दुनिया बदल गई। आज भी हमारे जीवन में यही हो रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी समस्या पैसे की है, रिश्तों की है, समय की है, किस्मत की है। लेकिन सच ये है कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा अपना अनियंत्रित मन है। क्योंकि यदि मन शांत हो तो तूफान में भी रास्ता दिखाई देता है, और यदि मन अशांत हो तो खुला हुआ रास्ता भी अंधेरा लगने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन हवा की तरह चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है।
जरा इस बात को महसूस कीजिए। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में आ जाए तो क्या होगा? कोई आपको अपमानित करे और आप भीतर से शांत रहे, कोई परिस्थिति आपके खिलाफ हो और आप फिर भी स्थिर रहे, दुनिया बदलती रहे लेकिन आपकी शांति ना बदले, लोग आते रहे, लोग जाते रहे लेकिन आपका संतुलन बना रहे, क्या ऐसी जिंदगी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। और यही वह रहस्य है जिसे आज हम धीरे धीरे समझने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ सुनना नहीं है, महसूस करना है, हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना है। क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये केवल एक प्रवचन नहीं है, ये केवल प्रेरणा देने वाला भाषण नहीं है, ये आपके और आपके मन के बीच होने वाली एक गहरी मुलाकात है। एक ऐसी यात्रा जहां आप पहली बार अपने भीतर झांकेंगे, एक ऐसी यात्रा जहां आपको समझ आएगा कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपना डर नहीं है, आप अपनी चिंता नहीं है, आप उससे कहीं अधिक हैं। और जब ये सत्य आपके भीतर उतर जाएगा तब आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, अपने मन के सारे शोर को कुछ देर के लिए शांत होने दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ चलिए। क्योंकि आज हम जानेंगे कि मन को नियंत्रित कैसे करें, कैसे अपने भीतर के भय को हराएं, कैसे चिंता और बेचैनी की जंजीरों को तोड़ें, कैसे अपने मन को अपना सेवक बनाएं, मालिक नहीं, कैसे उस आंतरिक शांति तक पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश हमेशा से आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि याद रखिए, जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आपको दुनिया जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि उस दिन आपके भीतर स्वयं श्री कृष्ण जाग उठेंगे। अब प्रश्न यह है कि यदि मन इतना शक्तिशाली है, यदि वही हमारे सुख और दुख का कारण है, तो आखिर इसे नियंत्रित कैसे किया जाए? क्योंकि सच कहें तो हम सभी ने कभी ना कभी मन को रोकने की कोशिश की है। हमने खुद से कहा है कि अब चिंता नहीं करेंगे, लेकिन चिंता फिर भी आई। हमने कहा कि अब गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन गुस्सा फिर भी आया। हमने कहा कि अब पुराने दुखों को याद नहीं करेंगे, लेकिन वही यादें फिर लौट आई। और तब हमें लगा कि शायद मन को नियंत्रित करना संभव ही नहीं है। लेकिन यहीं पर अधिकांश लोग गलती कर देते हैं। वे मन से लड़ना शुरू कर देते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं, उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण का मार्ग कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को हराया नहीं जाता, मन को समझा जाता है। क्योंकि जिस चीज से आप लड़ते हैं उसे आप और अधिक शक्ति दे देते हैं, और जिस चीज को आप समझ लेते हैं उस पर आपका अधिकार हो जाता है। जरा अपने जीवन को देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है तो वास्तविक दुख उस व्यक्ति के शब्द नहीं देते, दुख देता है आपका मन। क्योंकि वही उन शब्दों को पकड़कर बार बार दोहराता है, वही बार बार कहता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, मैंने ऐसा क्या गलत किया था। और देखते ही देखते एक छोटी सी घटना मन के भीतर एक बड़े तूफान में बदल जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण आप रुक जाएं और केवल देखने लगे तो आपको एक अद्भुत सत्य दिखाई देगा। आप पाएंगे कि एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, और आप उन सबको देख रहे हैं। अब जरा सोचिए, यदि आप उन विचारों को देख सकते हैं तो आप विचार कैसे हो सकते हैं? यदि आप अपने मन की बेचैनी को देख सकते हैं तो आप बेचैनी कैसे हो सकते हैं? यदि आप अपने डर को देख सकते हैं तो आप डर कैसे हो सकते हैं? यही वो क्षण है जहां से जागरूकता की शुरुआत होती है। और यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा का पहला गहरा रहस्य है। आप मन नहीं हैं, आप मन के साक्षी हैं, लेकिन जीवन भर हमने स्वयं को मन ही मान लिया। मन दुखी हुआ तो हमने कहा मैं दुखी हूं, मन क्रोधित हुआ तो हमने कहा मैं क्रोधित हूं, मन भयभीत हुआ तो हमने कहा मैं भयभीत हूं। और इसी भ्रम ने हमें बांध रखा है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ भी यही हुआ था।
उसकी आंखों के सामने अपने ही लोग खड़े थे। उसका मन भय से भर गया था, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका हृदय टूट रहा था। और उस क्षण अर्जुन ने अपने मन की हर बात को सत्य मान लिया। उसे लगा कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे उसकी असली पहचान याद दिलाई। उन्होंने कहा, तुम ये भय नहीं हो, तुम ये भ्रम नहीं हो, तुम ये कमजोरी नहीं हो, तुम इससे कहीं अधिक हो। और यही बात आज भी हमारे जीवन पर लागू होती है। जब मन कहता है कि तुम असफल हो, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? जब मन कहता है कि कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? जब मन कहता है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तो रुक कर देखो, क्या ये वास्तव में सत्य है? अधिकांश समय उत्तर होगा नहीं, ये केवल मन की कहानी है। और मन कहानियां बनाने में बहुत कुशल है। वह अतीत की एक घटना उठाकर पूरी जिंदगी का निष्कर्ष बना देता है। वह एक असफलता को पकड़कर तुम्हें असफल इंसान घोषित कर देता है। वह एक आलोचना को पकड़कर तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लेता है। और यदि तुम जागरूक नहीं हो, तो तुम उसकी हर बात पर विश्वास कर लेते हो। इसीलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को देखो, उसे समझो, उसकी हर बात पर तुरंत विश्वास मत करो, क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना वास्तविकता नहीं होती, हर डर भविष्य नहीं बन जाता। कभी कभी मन केवल थका हुआ होता है, कभी कभी मन केवल डरा हुआ होता है, और कभी कभी मन केवल आदत के कारण नकारात्मक सोच रहा होता है, लेकिन हम उसे अपना सच मान लेते हैं। यहीं से दुख पैदा होता है और यहीं से मुक्ति भी शुरू होती है। जब आप पहली बार अपने विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें गुजरते हुए देखना शुरू करते हैं, तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। धीरे धीरे वह शक्ति कम होने लगती है जो वर्षों से आपको नियंत्रित कर रही थी, और तब भीतर एक नई स्थिरता जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, मन को केवल देखना ही पर्याप्त नहीं है, उसे सही दिशा भी देनी होती है, क्योंकि खाली मन स्वयं ही पुरानी आदतों की ओर लौट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना दिशा का रथ भटक जाता है। श्री कृष्ण ने मन को रथ के घोड़ों की तरह बताया। यदि घोड़े प्रशिक्षित हों तो रथ सही दिशा में जाता है, लेकिन घोड़े अनियंत्रित हों तो रथ दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आज अधिकांश लोगों का जीवन इसलिए उलझा हुआ है क्योंकि उनके मन के घोड़े बेकाबू हैं। इच्छाएं एक दिशा में खींच रही हैं, डर दूसरी दिशा में, क्रोध तीसरी दिशा में और तुलना चौथी दिशा में। ऐसे में शांति कैसे मिले? इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को प्रतिदिन प्रशिक्षित करो। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को भी साधना चाहिए। हर दिन कुछ समय अपने साथ बैठो, कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो, कुछ समय केवल अपनी सांसों को महसूस करो, क्योंकि सांस वर्तमान का द्वार है और वर्तमान ही वह स्थान है जहां मन की शक्ति समाप्त होने लगती है। ध्यान से देखना, जब तुम वर्तमान में होते हो तब चिंता नहीं होती, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य में रहती है। तब पछतावा नहीं होता, क्योंकि पछतावा हमेशा अतीत में रहता है। वर्तमान में केवल जीवन होता है, केवल अनुभव होता है, केवल शांति होती है। लेकिन मन को वर्तमान पसंद नहीं है, उसे भटकना पसंद है, उसे कहानियां बनाना पसंद है, उसे डर पैदा करना पसंद है, और इसीलिए बार बार उसे वर्तमान में वापस लाना पड़ता है। यही साधना है, यही अभ्यास है, और यही मन पर विजय का मार्ग है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब वही मन जो पहले तुम्हारा शत्रु था, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वही मन जो पहले तुम्हें डराता था, अब तुम्हें साहस देता है। वही मन जो पहले तुम्हें तोड़ता था, अब तुम्हें मजबूत बनाता है। वही मन जो पहले तुम्हें भटकाता था, अब तुम्हें सही दिशा दिखाता है। और तब तुम्हें समझ आता है कि समस्या मन नहीं था, समस्या यह थी कि तुमने उसे कभी समझा ही नहीं, तुमने उसे कभी प्रशिक्षित ही नहीं किया, तुमने उसे कभी प्रेम से देखा ही नहीं।
लेकिन अब तुम जाग रहे हो, अब तुम देख रहे हो, अब तुम समझ रहे हो। और यही वो क्षण है जहां से भीतर की असली क्रांति शुरू होती है। क्योंकि जब मन बदलता है तो केवल विचार नहीं बदलते, पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन यहां एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं। मन इसलिए नहीं भागता क्योंकि वो बुरा है, मन इसलिए भागता है क्योंकि उसे कभी ठहरना सिखाया ही नहीं गया। जन्म से लेकर आज तक हमने अपने मन को हर चीज दी है, लेकिन शांति नहीं दी। हमने उसे इच्छाएं दी, तुलना दी, प्रतियोगिता दी, डर दिए, अपेक्षाएं दी, लेकिन कभी उसे मौन में बैठना नहीं सिखाया, कभी उसे स्वयं के भीतर लौटना नहीं सिखाया। और यही कारण है कि आज मन हर समय कुछ ना कुछ खोजता रहता है, कुछ पाने की चाह, कुछ खोने का डर, किसी से आगे निकलने की दौड़, किसी के खो जाने की चिंता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मन को बाहरी चीजों में सुख दिखाई देता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि संसार बदलता रहता है, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो बदलने वाली चीजों पर निर्भर है वह स्वयं भी बेचैन बना रहता है। इसलिए साधक का मार्ग बाहर भागने का नहीं, भीतर लौट, क्योंकि जिस शांति को तुम दुनिया में खोज रहे हो वो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस मन का शोर इतना अधिक है कि तुम्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। और जब धीरे धीरे ये शोर कम होने लगता है तब पहली बार इंसान अपने भीतर उस दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है जहां डर नहीं होता, चिंता नहीं होती, केवल एक गहरा विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। और जो भगवान की इच्छा में जीना सीख जाता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे यदि कोई अपने जीवन में उतार ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। वह सत्य यह है कि मन को जीतने का अर्थ दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए स्वयं को पा लेना है। क्योंकि समस्या संसार नहीं है, समस्या वह तूफान है जो हमारे भीतर चलता रहता है। और जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है तब बाहर की सबसे बड़ी आंधी भी हमें नहीं हिला पाती। सोचिए, जीवन में कितनी चीजें आपके अनुसार नहीं हुई, कितने लोग आए और चले गए, कितने सपने टूटे, कितनी उम्मीदें बिखरी, कितनी बार आपको लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आज आप यहां हैं, अब भी खड़े हैं, अब भी सांस ले रहे हैं, अब भी जीवन चल रहा है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? यही तो भगवान का संकेत है कि आप उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है जितना आपका मन आपको विश्वास दिलाता है। लेकिन मन हमेशा आपकी शक्ति नहीं दिखाता, वह आपकी कमजोरियां दिखाता है। वह आपको आपके डर याद दिलाता है, आपकी असफलताएं याद दिलाता है, आपकी कमियां याद दिलाता है, और धीरे धीरे आपको ये यकीन दिला देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने मन की हर बात पर विश्वास करना बंद कर दोगे उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। सब आता है और चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वहीं रहता है। और ठीक उसी तरह विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं, पर तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो दिव्य प्रकाश है, वह हमेशा वहीं रहता है। वह कभी नहीं बदलता, वह कभी नहीं टूटता, वह कभी कमजोर नहीं पड़ता, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने स्वयं को खो दिया वह सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। इसीलिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं है, प्रसिद्धि नहीं है, सत्ता नहीं है, बल्कि अपने मन पर अधिकार प्राप्त करना है। क्योंकि मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं जो लाखों लोगों को नियंत्रित कर ले, बल्कि वह है जो अपने एक मन को नियंत्रित कर ले। क्योंकि
लाखों लोगों को जीतना आसान है, लेकिन अपने भीतर बैठे भय, क्रोध, मोह, अहंकार और चिंता को जीतना सबसे कठिन कार्य है।